कोड़ी पाक साफ किए जाते और बहरे सुनते हैं, और फिर जिंदा किए जाते हैं, और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। जब एक वाकया हुआ, शागिर्दियत की इनफरादियत क्या है, तो वाकया ये हुआ है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला चला गया है कैद में, जेल में, और वो देख रहा है, वो सुन रहा है खुदा के बेटे यीशु मसीह के कामों को। तो जहाँ पे बड़ा अहम लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, उसने किनको भेजा? अपने शागिर्दों को। तो शागिर्द जो है वो उस्ताद की बात को मानता है, और जब शागिर्द बात को मानता है तो शागिर्द को जो पैगाम दिया जाता है वो उस पैगाम को आगे लेकर जाता है। तो आज जिस हिस्सा पर हम गौर करेंगे, हमने पिछली 4-5 क्लासेस में बड़े अच्छे तरीके के साथ गौर किया कि किस तरह एक शागिर्द को काम करना है, और जब वो काम करेगा तो खुदावंद यीशु मसीह ने बयान किया कि जो कोई मेरी खिदमत करता है मेरा बाप उसकी इज्जत करता है। तो यूहन्ना ने जब शागिर्दों को भेजा, शायद यूहन्ना को शक हुआ है जाने वाला मसीह जो था वो ये है या कोई और है। उसने कहा तू है या हम किसी और की राह देखें। तो जवाब क्या मिला? यशाया 61:1 वहां पर लिखा, खुदावंद का रूह मुझ पर है और उसने मुझे भेजा है ताकि क्या करूं? गरीबों को खुशखबरी, अंधों को बहनाई और कमजोरों को जोर। तो यीशु मसीह ने काम दे देखते हैं, गूंगे होते हैं, लंगड़े चलते हैं। तो यूहन्ना समझ गया कि जो आने वाला था वो यही है। लेकिन हमारी बात चल रही है शागिर्दियत पर। आइए एक और हवाला पढ़ें। नए यहन्ना में अगर हम देखें तो फकीहों के भी शागिर्द थे, फरीसियों के भी शागिर्द थे, यूहन्ना के भी शागिर्द थे और यीशु मसीह के भी। और आप हैरान होंगे, अगर तीमुथियुस को खत पौलुस लिखता है तो इसका मतलब है कि तीमुथियुस पौलुस का शागिर्द है। तो हम यूं कह सकते हैं कि शागिर्दों के भी आगे शागिर्द थे। ये कोई आम बात नहीं है यीशु मसीह का शागिर्द होना। ये कोई ऐसे ही नहीं है कि हम यीशु मसीह के शागिर्द हैं। ये बहुत बड़ी और बड़ी जिम्मेदारी और बड़ा अहम काम है कि हम यीशु मसीह के शागिर्द हैं। मरकस बाब नंबर 2 आयत नंबर 18 पढ़िएगा। हम सीख रहे हैं शागिर्दियत जिंदगी का रास्ता है। क्या है? इनफरादियत में पहली बात क्या है? शागिर्दियत जिंदगी का। और जब एक शागिर्द इस रास्ते का इंतखाब कर लेता है वो कभी भी इससे पीछे मुड़ नहीं सकता। जी बेटा पढ़िए। और यूहन्ना के शागिर्द और फरीसी रोजे से थे। उन्होंने आकर उससे कहा कि यूहन्ना के शागिर्द और फरीसियों के शागिर्द तो रोजा रखते हैं, लेकिन तेरे शागिर्द क्यों रोजा नहीं रखते? आमीन। यहाँ पर भी बात क्या चल रही है? शागिर्दियत, जिंदगी का रास्ता। तो वो ये कह रहे हैं यीशु मसीह को कि फकीयों के, फरीसियों के, यूहन्ना के, मूसा के शागिर्दों के लिए जिंदगी का एक रास्ता है कि वो रोजा रखते हैं। उनकी तालीम के अंदर ये बात शामिल है कि वो रोजा रखते हैं, लेकिन तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते। तो इसका ये मतलब नहीं कि यीशु मसीह ने रोजे की तालीम को नेगलेक्ट कर दिया है। यीशु का दूल्हा जब तक साथ है, बराती क्यों का रोजा। फिर बहुत सारे लोग रोजे की जो तालीम को नहीं मानते, वो ये कहते हैं कि यीशु तो हमेशा हमारे साथ है। यीशु का दूल्हा जब तक साथ है, रोजा रखने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने आगे ये भी कहा था कि दूल्हा जब उनसे जुदा होगा वो रोजा रखेंगे। और नए अहदनामा में शागिर्दों ने बहुत सारी जगहों पर रोजे रखे।
अगर आप ईमाल की किताब का मुतालिया करें तो जब भी कोई अहम तरीन काम वो करते, मिशन वर्क पर वो जाते, खिदमत के लिए निकलते, जिंदगी के तमाम मामलात में वो रोजा रखते। आमीन। थोड़ा सा आगे बढ़े। यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 9 आयत नंबर 28। जी पढ़िए जरा, जल्दी कीजिए। वो उसे बुरा भला कहकर कहने लगे कि तू ही उसका शागिर्द है। हम तो मूसा के शागिर्द हैं। हम जानते हैं कि खुदा ने मूसा के साथ कलाम किया है। हम किसके शागिर्द हैं? आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर एक शख्स का जिक्र है, थियोदोस का, जो एक फितना अंगेज रहनुमा था, जिसके तकरीबन 400 के करीब शागिर्द थे। इमाल बाब नंबर 5 और उसकी 36 में आपको जरा पढ़ दीजिए। 5:36। उसके बाद यूहन्ना तीसरे बाब की दूसरी आयत को भी जरा पढ़ दीजिए। 36 क्योंकि उन दोनों से पहले थियोदास उससे उठकर दावा किया था कि मैं भी कुछ हूँ, और तकरीबन 400 आदमी उसके साथ हो गए थे, मगर वो मारा गया और जितने उसके मानने वाले थे सब बरगंदा हुए और मिट गए। जी, थियोदास भी एक शख्स सामने आया रसूलों के दौर के अंदर, जिसने दावा किया कि मैं भी कुछ हूँ। इसका मतलब है कि उसने ये साबित करने की कोशिश की कि मैं भी एक स्पिरिचुअल लीडर हूँ। तो 400 लोगों ने उसे भी कबूल कर लिया, लेकिन जब वो मर गया, उसके मरने के बाद उसकी तालीमात भी उसके साथ ही मर गई। वाहिद यीशु मसीह है, सन ऑफ गॉड है, जो मर गया और उसके मरने के साथ उसकी तालीमात जिंदा हुई, उसके मरने के साथ उसकी तालीमात जिंदा रही, उसके मरने के बाद उसकी तालीमात जिंदा हैं, उसके मरने के बाद उसकी तालीमात जिंदा ना सिर्फ हैं बल्कि जिंदा रहेंगी। इनको जिंदा रखने में किरदार किसने अदा किया? शागिर्दों ने। आज भी यीशु मसीह शागिर्द ढूंढता है, लीडर नहीं। कौन नहीं? लीडर भी ढूंढता है, लेकिन सर्वेंट लीडर, जिनके अंदर वो दिल है जो यीशु मसीह के अंदर है। शागिर्दियत इनफरादियत में पहली बात हम सीख रहे हैं, ये जिंदगी का रास्ता है। क्या है ये? जिंदगी का रास्ता। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि यीशु मसीह खुद नमूना देकर गया है। क्या देकर? शागिर्दों को 3.5 साल उसने साथ रखा, और जब उसने 3.5 साल साथ रखा तो 3.5 साल में जो कुछ उसने सिखाया, बेटा इसके साथ मत करें प्लीज, आप बहुत अच्छे हैं, बाइबल क्लास में बैठे हुए, अच्छा नहीं लगता। ये क्या है? नमूना। मेरा तो सारा फ्लो जो है देर से कुछ चीजें जो स्किप हो गई, इसलिए कहता हूँ कि बाइबल मुकद्दस को जब सीखने के लिए आते हैं तो पूरी तरह बाइबल मुकद्दस को सीखने का मन करना है। हुआ क्या है? शागिर्दियत, इन शागिर्दों ने 3.5 साल साथ रहकर सीखा है। यीशु का उठना, बैठना, चलना, फिरना, देखना, खाना, पीना, बातचीत करना और उस बात को आगे लेकर जाना। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था राहब को जिंदगी में। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि शागिर्दियत जब जिंदगी का रास्ता है तो एक शागिर्द ही उस हकीकी जिंदगी को पा सकता है जो सिर्फ खुदा के बेटे यीशु मसीह के पास। आमीन। तो यहूदियत में 3 किस्म की शागिर्दियत होती थी, लिख लीजिए।
ایک طرح کے شاگرد بننے کی 3 وجوہات میں سے ایک وجہ ہوتی تھی مذہبی. کون سی؟ لوگ مذہبی سطح پر اساتذہ کے شاگرد ہوتے تھے جو کہ شریعت کو سیکھتے، موسیٰ کی تعلیمات کو سیکھتے، داؤد کی تعلیمات کو سیکھتے اور ان تعلیمات پر وہ عمل کرتے. دوسری تھی فلسفی اور تیسری تھی سیاسی. کون سی؟ سیاسی. 3 قسم کی وجوہات پر جو ہے شاگرد شاگردیت کرتے تھے. پہلی وجہ کیا ہے؟ مذہبی. دوسری وجہ فلسفی اور تیسری سیاسی طور پر. ان تینوں طور پر یہودیت کے اندر اساتذہ موجود تھے اور وہ اساتذہ سے سیکھتے اور اس کے بعد جو مذہبی سطح پر سیکھتا، قوم کے حالات بہت برے ہوئے، بہت خراب ہوئے، وہ مذہبی سطح پر انقلاب لانے کی کوشش کرتا. جو فلسفی سطح پر سیکھتا وہ فلسفی میں انقلاب لانے کی کوشش کرتا اور جو سیاسی طور پر سیکھتا وہ سیاسی طور پر جو ہے اس میں انقلاب لانے کی کوشش کرتا تاکہ وہ کام ہو جو کچھ اس نے سیکھا ہے اس کا پریکٹیکل، اس کا امپلیمنٹ ان کی زندگی میں جب ہوتا تو پھر سیکھنے کی سمجھ آتی. آپ بائبل مقدس کے شاگرد ہیں، بائبل مقدس کے اسٹوڈنٹس ہیں اور اگر آپ سیکھنے کے بعد اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے اپنی زندگی پر، اس کا پریکٹیکل نہیں کرتے اپنی زندگی پر. ایک دن ہم نے بڑا خوبصورت سیکھا تھا کہ اس کو لے کر ہمیں دوسروں تک جانا ہے. یسوع مسیح کہتا ہے جاؤ قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور ان کو اس کے نام سے. تو ایک شاگرد جب بائبل مقدس کی تعلیمات کو سیکھ کر، مذہبی سطح پر سیکھ کر جب اس کو آگے لے کر نہیں جاتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ پوری طرح شاگرد ہے. شاگردوں نے سیکھا اور شاگردوں نے اس زندگی کو اپنایا اور وہ اس کو لے کر گئے. آمین. جب حاصل کرنے کے لیے یا ہنر سیکھنے کے لیے لوگ شاگردیت میں آئے تھے، لیکن ہر حالت میں مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہنر یا حکمت کو آنے والی نسل تک منتقل کیا جائے. اس طرح سے یسوع مسیح دوسروں سے انوکھا کوئی کام نہیں کر رہے تھے تو بھی ان کا عمل دوسروں سے فرق تھا یا ان کا طریقہ دوسروں سے فرق تھا. آمین. یسوع مسیح شاگردوں کے ساتھ شاگردوں والے رویے میں نہیں، استاد شاگرد والے میں نہیں، بلکہ ایک دوست والے رویے میں وقت گزار رہے تھے. کھانا ان کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہے، تو صدر نشینی پسند نہیں کرتے. ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اپنے شاگردوں کے پاؤں دھو دیتے ہیں. تو ضروری ہے کہ ایک شاگرد زندگی کے راستہ کو سمجھنے کی کوشش کرے، ایک شاگرد زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور یہ تب ہوگا جب ہم کلام کے مطابق زندگی بسر کرنے والے ہوں. اس لیے اپنے آپ کو کلام کے سانچہ میں ڈھالیے. یہ دوسری بات یسوع کا امتیاز ہے. یسوع کا سسٹم باقیوں سے فرق ہے. جب یسوع مسیح نے لوگوں کو اپنی شاگردیت میں لیا تو کچھ باتیں بڑی نمایاں تھیں. آمین. انہوں نے اپنے شاگردوں کا خود چناؤ کیا. لکھ لیجیے، یسوع نے باقیوں سے فرق کام کیا ہے. یسوع نے شاگرد خود چنے ہیں، جبکہ باقی اساتذہ کے پاس شاگرد آتے تھے. باقی اساتذہ کا شاگرد چناؤ کرتا تھا، مگر یسوع مسیح نے شاگردوں کا چناؤ خود کیا. اہم بات جو ہے زندگی کا راستہ ہے یہ، اور یسوع مسیح کا کام باقیوں سے کیا ہے؟ فرق ہے. اور جب یسوع مسیح کا کام باقیوں سے فرق ہے تو اس کا سسٹم بھی جو ہے شاگردیت کا وہ باقیوں سے فرق ہے. آمین. تھوڑا سا اور آگے چلیں گے. دوسری بات، ان کی شاگردیت کی تعلیم بنیادی اور غیر متوقع ہوتی تھی.
लिख लीजिए। ज्यादातर शागिर्दियत महफूज और मतवक्की होती थी, उनके नक्शे कदम पर चलना जो पहले गुजर चुके हैं। अगर आप किसी यहूदी उस्ताद से कोई मशवरा लेना चाहते तो आपको बहुत सी मिसालें देगा कि फलां फलां रबी ने उसके बारे एक तरफ क्या कहा है और फिर दूसरी तरफ बताएगा कि फलां फलां रबी ने क्या कहा है। लेकिन यीशु मसीह की तालीम अक्सर बुनियादी होती, जो खोखले रस्मों रिवाज को चीरती चली जाती और वो ऐसा जवाब देते जिसकी तवक्को नहीं की जा सकती थी। मिसाल के तौर पर तुम सुन चुके हो कि कहा जाता है कि ज़िना न करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की वो अपने दिल में उसके साथ ज़िना कर चुका। हवाला अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें, मत्ती बाब नंबर 5 और आयत नंबर 27 और 28 है। बाकी लोग जो है जब तालीम देते तो उनकी तालीम में जो वाज़िया बात होती वो अपनी बात के साथ दलीलें देते कि फलां शख्स ने ये कहा, फलां रबी ने ये कहा, फलां रबी ने ये कहा, फलां रबी ने ये कहा। लेकिन जब यीशु मसीह के पास किसी क्वेश्चन के आंसर के लिए लोग आते तो वो डायरेक्ट आमीन सीधी सीधी तालीम देता। यीशु मसीह के शागिर्दों के लिए तालीम जो है वो डायरेक्ट है, सीधी सीधी है, इसमें कोई भी लभाम की बातें नहीं, कोई भी मुश्किल बातें, क्योंकि यीशु मसीह का तरीकाकार बाकियों से फर्क है। यीशु मसीह शागिर्द बनाने के लिए आए, ना कि खुद उस्ताद बनने के लिए आए। इसलिए यीशु मसीह की तालीमात बाकियों से फर्क है। तीसरी बात लिख लीजिए, उनकी तालीम में इख्तियार और कुव्वत थी। आमीन। अगर आप हवाला पढ़ना चाहते हैं तो हवाला पढ़ लें। मत्ती बाब नंबर 2 है और आयत नंबर 1 से 12 है। जी पढ़िए जरा मत्ती दूसरा बाब। जब यीशु हेरोदेस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस बादशाह उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार काहिन और फकीरों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूँ लिखा है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाका, तू यहूदियों के हाकों में हरगिज़ छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। उस पर हेरोदेस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि सितारा किस वक्त दिखाई दिया था और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक दरियाफ्त करो और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी उसे आकर सजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे यीशु मसीह की तालीम के अंदर इख्तियार और कुव्वत है। बाकी जितने लोग भी आए उन्होंने अपनी तालीम को साबित करने के लिए अपने इल्म को साबित किया, लेकिन यीशु मसीह जो तालीम देते थे उसके साथ हम साफ भी करते थे। और कलाम में लिखा कि यीशु मसीह अपनी तालीम को मोजज़ात के साथ क्या करते थे, साबित करते थे। यीशु ने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को जुबान दी, मफलूजों को उसने उठा खड़ा किया, जो साबित करता है कि यीशु मसीह की तालीम में क्या थी, कुव्वत और इख्तियार। उसने एक दिन इख्तियार का इस्तेमाल किया जब एक मफलूज को उसने उठा खड़ा किया। आपको याद है यीशु क्या कहता है, जा तेरे गुनाह याद आ गए। मफलूज था वो। यहूदी रबियों ने कहा, उस्ताद साहब ने कहा कि ये झूठ बोलता है,
कुफर बकता है, क्योंकि गुनाह माफ करने का इख्तियार सिर्फ किसके पास है? यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या ये कहना आसान है, जा चार पाई उठा चार करिया, या ये कहना कि तेरे गुनाह? तो उनके लिए जवाब देना मुश्किल हो गया, क्योंकि यीशु मसीह के पास इख्तियार है। जीसस हैव हेवनली अथॉरिटी। आमीन। और जब यीशु के पास आसमानी इख्तियार है, तो जब वो जमीन से आसमान पर गया तो उसने आखिरी दिन अपने शागिर्दों को कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है, और मैं अपना इख्तियार तुम्हें दिए जाता हूं। वही इख्तियार जो यीशु मसीह के पास था, मोजज़ात का इख्तियार, कलाम को साबित करने का इख्तियार, कलाम के साथ दूसरों को जवाब देने का इख्तियार, वही उसने अपने शागिर्दों को दिया। आमीन। इसलिए मसीही शागिर्दियत में इनफरादियत की सबसे बड़ी बात यह है कि ये जिंदगी का रास्ता है। आपके पास इख्तियार भी है, आपके पास दलील भी है, आपके पास वजह भी है, और आपके पास शिफा की कुव्वत भी है। शर्त यह है कि आपने एक शागिर्द की तरह जिंदगी बसर करनी है। चौथी बात, यीशु ने इंसानों के साथ जाती और इज्तिमाई तौर पर बर्ताव किया। शागिर्द पर भी फर्ज है कि वो जाती और इज्तिमाई तौर पर क्या करे? बर्ताव करे। यीशु मसीह वैसे ही खुश थे कि अगर वो एक शागिर्द को ये 3 बातें जो हैं अच्छी तरह सिखा सके। पहली बात लिखिए, मत्ती बाब नंबर 28 आयत नंबर 21। हवाले जरा जल्दी पढ़ा करें। बाईस बाब नहीं, 18 चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 21। उस वक्त पतरस ने पास आकर उससे कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू मेरा भाई मेरा गुनाह करता रहा तो मैं कितनी दफा उसे माफ करूं? क्या 7 बार तक? अच्छा बेटा, मेरे पास मुझे लगता है कि रेफरेंस यहाँ पे थोड़ा उलट है। 21-18 जरा पढ़ दो। दूसरा वाला पढ़िए, लूका 24वां बाब है। से 15। और देखो उसी दिन उनमें से 2 आदमी उस गांव की तरफ जा रहे थे जिसका नाम अमोस है। वो यरूशलेम से तकरीबन 7 मील के फासले पर है, और वो उन सब बातों की बाबत जो वाक़या हुई थी आपस में बातचीत करते जाते थे। यीशु के नजदीक एक बात को गौर से सुनो। लोगों की क्वांटिटी की कायद नहीं, 1 2 3 ज्यादा फिर हजारों। आज भी एक शागिर्द को यह जानना है कि यीशु मसीह अगर सामरिया में सुफार के कुएं पर एक सामरी औरत के साथ बात करता है, एक सामरी औरत को कलाम सुनाकर उसे जीत लेता है, तो आज के शागिर्द पर भी यह फर्ज है कि वो एक तक पहुंचे। आमीन। एक के बाद यीशु मसीह यहाँ पर जी उठा है। आमीन। जी उठने के बाद 40 दिन वो मुख्तलिफ मकामात पर शागिर्दों को नजर आया। यहाँ पर भी 2 लोग जा रहे हैं अमाउस की राह पर, और 2 के साथ क्या कर रहे? कलाम। आमीन। फिर उसने एक और रेफरेंस में कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके। आमीन। मरकस 9वां बाब उसकी दूसरी आयत को जरा पढ़ दें।
यहाँ पर 12 का जिक्र आएगा। 9 और 2 आए। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और यूहन्ना और याकूब और यूहन्ना को हमरा लिया और उनको अलग एक ऊंचे पहाड़ पर तन्हाई में ले गया और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसकी पोशाक ऐसी नूरानी और नहायत सफ़ेद हो गई कि दुनिया में कोई तो भी वैसी सफ़ेद नहीं कर सकता। आमीन। यहाँ पर कितने लोग हैं? 3। कितने लोग हैं? पतरस, याकूब और 3 को वो सुना रहा। पहले हमने देखा 1 को, फिर हमने देखा 2 को हम उसकी राह पर, और आप कितने हैं? पहाड़ पर कितने हैं? आमीन। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। मत्ती बाब नंबर 11 आयत नंबर 1। अब कितने हैं? 12। चौथा रेफरेंस किस पे आया? 12 पे। तो हम सीख रहे हैं कि हमें कलाम सुनाने के लिए जगह देखनी है, मौका देखना है, तादाद नहीं देखनी। आमीन। 1 को भी कलाम सुनाया यीशु मसीह ने, 2 को भी, 3 को भी, 12 को भी। आमीन। मत्ती बाब नंबर 7 आयत नंबर 28 और 29। जी पढ़िए। जब यीशु ये बातें खत्म किए तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसकी तालीम से हैरान हुई, क्योंकि वो उनके फकीरों की तरह नहीं बल्कि साहिब इख्तियार की तरह उनको तालीम देता था। गौर कीजिए, आप किसको कलाम सुना रहा? भीड़ को। भीड़ हैरान हुई ना कि वो उनके फकीर और फरीसियों की तरह उन्हें तालीम। तो आज के शागिर्द को ये जानना है कि जिसकी वो पैरवी करता है वो 1 को भी कलाम सुनाता है, 2 को भी, 3 को भी, 12 को भी और भीड़ को भी। और भीड़ जब बढ़ती है तो हजारों में भी जाती है। इसलिए हमें खुशी इस बात में महसूस करनी है कि हम जिस बुलावे के साथ बुलाए गए हैं वो बुलावा ये है कि हमने अपने बुलाने वाले की मर्जी को पूरा करना है। और हमारे बुलाने वाले की मर्जी ये है कि जो काम उसने हमारे जिम्मे लगाया है वो काम है शागिर्दियत का। आमीन। और शागिर्दियत तब फाल होगी, तब बरकत होगी जब हमारे अंदर कलाम होगा। अफसोस है आज मैं बड़े लोगों से ये बातें सुनता हूँ। मैंने खुद ये तजुर्बा किया, मास्टर अनूप का भी ये तजुर्बा रहा। हमने कुछ लोगों को इनवाइट किया इस्लामाबाद में कि आप आए कलाम मुक़द्दस की मुनादी करें। उन्होंने बस सब कितने को लोग होंगे? बस एक को तो पादरी हनूक साहब ने कहा मेरे सामने, मेरे ही फोन से बात हो रही थी, स्पीकर ऑन था। उन्होंने कहा बस 3-4 जगह ते ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਰੱਖਣੇ ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਬਸ। लेकिन कितने कितने लोग होंगे? अगर 200-400 बंदा तकरीबन हर जगह ते होएगा। कहता इंज करो 4 जगह ते लोग इको जगह ते इकट्ठे कर लो। को 2-2.5 बंदे का क्राउड होवे, बंदा आवे कलाम की सुनावे। इंज बंदा कितने रोजाना बैठ चुका एक जगह तो दूसरी जगह चला गया। जब कॉल बंद हुई तो 2 मीटिंग्स मेरे जिम्मे थी, 2 भाई हनूक के जिम्मे थी जो हमने प्लान किया। मैं WhatsApp को गया, मैं कहा WhatsApp ये बंदा साढ़े तो पार है, ये साढ़े तो, क्योंकि ये यीशु मसीह की तालीम से वाकिफ नहीं है। ये शायद किसी को गैदरिंग दिखाना चाहता है, ये उसी तरह की गैदरिंग के प्रोग्राम्स करे जिस तरह ये करना चाहता है। खर्चा भी सारा हमने करना है, बातें भी सारी हमने करनी है, आने जाने के अखराजात भी, एक्सपेंस भी हमने बर्दाश्त करने हैं। और फिर कलाम सुनाने वाला कहता है कि 2000 बंदे का अरेंज करो। तो मैंने भाई हनूक से पूछा, मैंने कहा इससे पूछे इसके पास अपने चर्च में कितने लोग होते? अपने चर्च में 100-150 से ज्यादा नहीं होते, बाहर निकल कर 2000 का सोच रहे हैं। बाइबल मुक़द्दस में एक बड़ी खूबसूरत वर्स है जो थोड़े में ज्यादा है। आमीन।
मैं उसे बहुत सारी चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। जो थोड़े लोगों में खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देना जानता है, खुदावंद जिंदा खुदा ऐसे शागिर्द को और ऐसे शख्स को उठाता और बतेरे लोगों में इस्तेमाल करता है। आमीन। यकीन जाने मेरी आज भी विजन का ये हिस्सा है कि अगर मेरा यीशु सोफार के कुएं पर एक सामरी को कलाम सुना सकता है, तो मेरी क्या औकात है कि मैं कहूं कि इतने लोग इकट्ठे हो। आमीन। मोस्ट बिजिएस्ट पर्सनैलिटी ऑफ द वर्ल्ड, यीशु मसीह दुनिया की सबसे मसरूफ तरीन पर्सनैलिटी थी खिदमत के अंदर, वो भी एक के लिए टाइम निकालता है। कितने के लिए? दो के लिए स्पेशल वो उसकी राह पर उनके साथ चल रहा, 3 के लिए स्पेशल पहाड़ पर लेकर गया है, उसके बाद भीड़ के साथ कलाम करता है, भीड़ के साथ उसके बाद हजारों में कलाम करता है। That was the pattern। इस पैटर्न को हम मानने के लिए तैयार नहीं है। जेड़े पहले दिन तो हजारों का सोचते नहीं, यकीन जानो 2-4 कुत्ते नहीं जाते, लेकिन जो 2-4 में वफादारी के साथ खिदमत करते हैं, वाह पास्टर अनूप इस बात मैं इसलिए सामने बातें कर रहा हूं। मैंने और पास्टर अनूप ने कभी सोचा भी ना था कि शायद हमारे पास फरीसी आए हो। पास्टर कभी सोचा? मैं तो यही सोचता था that was the spirit of a spiritual leader, discipleship। तो मैंने सिर्फ चर्च के अंदर रहना है, चर्च की सफाई करनी है, चर्च में जूतियां लोगों की सेट करनी है, मेरे शायद जिम्मे यही खिदमत है। कहां से खुदा ने उठाया? ये ग्रेस ऑफ गॉड है मेरी जिंदगी के अंदर। We are nothing without grace of God। आमीन। तो एक डिसाइपल को ये जानने की जरूरत है कि अगर वो आज कलाम मुकद्दस की मुनादी कर रहा है तो ये खुदा के फजल से है। बहुत सारे लोग हैं जो ये करना चाहते हैं, जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो डिसाइपलशिप को नहीं समझे, वो शागिर्दियत की इफरादियत को नहीं समझे हैं। ऐसा जबरदस्त वाज है पतरस का, ओ ग्रेट। पहले ही वाज में 3000 लोग जीत लेता है। वजह क्या है? उन्होंने एक बंदे में भी कलाम सुनाना सीखा है। इससे पहले वो कलाम सुनाते थे, सब सुनाते सब यीशु भेजदा सी उन्हां 2-3 दफा तो बाइबल मुकद्दस में जिक्र है कि यीशु ने भेजा। आमीन। तो आज के शागिर्द को ये जानने की जरूरत है कि मुझे यीशु मसीह की मानद बनना है। यीशु मसीह ने कहा कि शागिर्द कभी उस्ताद से बड़ा, शागिर्द उस्ताद से बड़ा, उसके लिए यही अच्छा है कि वो अपने उस्ताद की मानद हो। इसलिए गौर करनी है सिर्फ कब, कहां, कैसे, जहां भी आपको चांस मिलता है। मेरे साथ अक्सर होता है शादियों के फंक्शंस में बहुत सारे रूहानी लोग भी जिस्मानी हुए होते हैं, उनमें भी कई ऐसे लोग बैठे होते हैं जो सीखने की आरज़ू रखते हैं। वो आपके पास आकर बैठेंगे, दुनिया जो कर रही है दुनिया को करने दें। आपका काम है आपके पास जो सीखने के लिए आ गया है, जो कलाम की तड़प, कलाम की भूख अपने अंदर लेकर आ गया है, आप उस तक यीशु मसीह को बयान करने का। जनाज़िया में अक्सर चांस मिलता है, बहुत सारे लोगों को कलाम सुनाई है, अकेले बैठे हैं, वो मेरे साथ बैठा। आमीन। इसलिए यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का रोल मॉडल मानकर, जो बड़ी और अहम बात आज हमने सीखी है वो यही है कि हमें एक को भी कलाम सुनाना है, क्योंकि यीशु ने सामरी एक को सुनाया, उसके बाद यीशु ने अम्माउस की राह पर 2 को सुनाया, उसके बाद यीशु ने शागिर्दों को जब वो पहाड़ पर ले गया तो वहां पर उसने 3 को सुनाया, और उसके बाद फिर भीड़ लग गई, छोटी भीड़ बढ़ती गई, फिर हजारों की तादाद। आमीन। इसलिए गौर करें अपनी जिंदगी पर। आज मैं वक्त थोड़ा कम ले रहा हूँ क्योंकि मैं लेट हूँ, मैं इसके लिए माजरत हुआ हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि ये वक्त जो आज थोड़ा कम हुआ है नेक्स्ट क्लास में ये कवर हो जाए। आमीन। आइए अपने आप को खुदावंद की हुजूरी में पेश करेंगे और खुदावंद से फजल चाहेंगे
کہ ہمیں 1 2 3 5 7 10 جتنے لوگوں میں بھی وہ استعمال کرنا چاہے ہم اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والے ہیں، کیونکہ کلام بیان کرتا ہے کہ ہمیں یسوع کے نمونہ پر چلنا ہے، ہمیں یسوع کے نمونہ کو اپنی زندگی میں لینا ہے اور یسوع کے نمونہ کو اپنی زندگی میں جگہ دینی ہے۔ خدا باپ تیرے بیٹے یسوع کے نام میں میں اس کلیسیا کے لیے، اس بائبل کلاس کے لیے تیری برکت کو چاہتا ہوں، اسٹوڈنٹس کے لیے تیری سلامتی کو چاہتا ہوں۔ یہ اسٹوڈنٹس تجھ میں تیری قدرت کے زور میں بڑھے اور تیرے بندہ کے لیے میں تیری برکت کو چاہتا ہوں، پاسٹر حنوف کے لیے، ان کی ایریا کے لیے، کہ وہ اس خدمت کو اور بہترین طور پر کریں اور تیرا بیٹا یسوع مسیح تیرے لوگوں کی زندگی سے سب اور جلال پائے۔ اب تیرا شکر ہے، مانگتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔